हेलो एवरीवन। ओम शांति। जब हम किसी की मदद करते हैं, खासकर किसी ऐसे व्यक्ति की मदद जिसे हम जानते ही नहीं या जिससे हमारा कोई ज़्यादा या कोई गहरा संबंध नहीं, और फिर भी हम मदद कर देते हैं, तो क्या वो निर्णय हमारे खुद का होता है या भगवान ये तय करते हैं कि इस इंसान की मदद हम करें? दोनों बातों में से कौन सी बात सही है? तो चलिए एक कहानी से शुरुआत करते हैं। ये कहानी से हम शायद ये महसूस कर पाएँ कि ये मदद हम स्वयं करते हैं या भगवान हमें चुनते हैं इतने अच्छे कार्य के लिए, एक ऐसे कार्य के लिए जिससे हमें रिटर्न में, हमें बदले में कुछ नहीं चाहिए। एक बार एक इंसान अपने नौकरी की तरफ जा रहा होता है। रास्ते में देखता है कि दो भूखे बच्चे तड़प रहे होते हैं, उन्हें बहुत भूख लग रही होती है। तो एकदम से उसके मन में एक ख्याल आता है, एक विचार आता है कि क्या मैं ऑफिस जाके इस तरह से जा सकता हूँ? बच्चों को इतना भूखा देखकर, इतना भूख से तड़पते हुए देखकर, क्या मैं वहाँ चैन से काम कर पाऊँगा? फिर उसके मन में दूसरा विचार आता है, नहीं, पहले इनकी मदद करूँगा, फिर ऑफिस जाऊँगा। वो फिर उन बच्चों को लेता है अपने साथ और पास के एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। वहाँ पर उसे वॉचमैन अंदर आने से रोक देता है उन दोनों बच्चों को। लेकिन वो इंसान, वो जो लड़का होता है, वो कहता है ये मेरे साथ हैं, आप हमें अंदर जाने दीजिए। वो उन दोनों बच्चों के साथ अंदर रेस्टोरेंट में जाता है। वो बच्चों से पूछता है, बच्चों बताओ तुम क्या खाओगे, मैं तुम्हारे लिए वही मंगवा दूंगा। वो बच्चे कहते हैं, हमें तो कुछ नहीं पता, हमें बस भूख लगी है, आप जो मंगवाएंगे हम खा लेंगे। तो फिर वो इंसान अपनी इच्छा अनुसार ऑर्डर करता है और उनको खाना खिलाता है। फिर वो देखता है इनके पास ना कपड़े हैं, कपड़े भी बहुत पुराने, फटे हुए, गंदे से हैं, और पैरों में चप्पल तक नहीं। फिर वो उन्हें नए कपड़े भी दिलाता है और फुटवेयर्स, चप्पल वगैरह सब दिलाता है उन्हें। फिर वो चला जाता है अपने दफ्तर की ओर। लेकिन वो जाते जाते रास्ते में जब वो जा रहा होता है तो पास में एक मंदिर दिखाई देता है उसे। वो मंदिर में जाता है। वो कहता है, भगवान तुम ऐसे कैसे चुपचाप बैठकर इन बच्चों को भूखा और तड़पता हुआ देख सकते हो? फिर उसके मन में ये ख्याल आता है कि जब मैं नहीं देख सका इन बच्चों को भूख से तड़पता हुआ, तो भगवान आप कैसे देख सकते हो? वो अपने थॉट से भगवान से बातें करता है। उसी क्षण उसे एक आवाज़ आती है अपने अंदर से कि कल तक इन बच्चों को कौन खिला रहा था? क्या तुम खिला रहे थे? उसी क्षण उस इंसान को रियलाइज़ होता है कि हाँ, कल तक कौन खिला रहा था इन्हें? आज तो मैंने खिलाया, कल कौन खिलाएगा इन्हें? फिर उस क्षण उसे जब ये रियलाइज़ होता है तो उसके बाद उसे एक विचार आता है कि क्या जब मैं उन्हें इस तरह से नहीं देख सका तो फिर भगवान आपने कैसे देखा? तो उन्होंने बोला, जब कल तक मैंने इन्हें खिलाया, कल तक मैं इन्हें खिला रहा था, तो आज जब तुम्हारे अंदर में ये विचार आया तो ये विचार किसने दिया? ये तुम्हारे अंदर में सोच किसने दी? क्या ये तुम्हारी खुद की थी? फिर उसे ये एहसास होता है कि कई बार हमें जब बहुत ही इस तरह मदद करने का विचार आता है तो वो शायद हमारा खुद का नहीं होता। भगवान अपने बच्चों को ढूंढता है, उस इंसान को ढूंढता है जो किसी की मदद करने के काबिल होता है। फिर भगवान जी, वो पूछता है, भगवान जी आपने जब इनसे मुझसे इनकी मदद करवाई, तो फिर क्या आप इन्हें कल भी इस तरह से इनकी मदद करेंगे? तो फिर उसके अंदर से फिर एक आवाज़ आती है कि बच्चे, आज तक मैंने इनकी मदद की,
आज तुम्हारे मन में ये विचार ज़रूर आया, लेकिन ये विचार किसने दिया तुम्हें? तो भगवान धरती पर अपने उन बच्चों को ढूंढ लेते हैं जो किसी की मदद करने के काबिल होते हैं। तब उसे ये रियलाइज़ होता है और उसे ये समझ में आती है कि हमें हर क्षण मन में सेवा भाव रखना चाहिए। पता नहीं भगवान हमसे किसकी मदद करवा ले, किसको हमारी ज़रूरत पड़ जाए। तो इसीलिए मन का शांत रहना, अपने मन को स्टेबल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि ये मन शांत होगा तभी हम भगवान के दिए हुए कार्यों को, भगवान की दी हुई मदद को स्वीकार कर पाएंगे और पूरा करने में सक्षम हो पाएंगे। तो मिली ना एक सीख हमें इस कहानी से कि हम अगर कुछ भी अच्छा करते हैं तो वो हम नहीं करते, भगवान हमें निमित्त बनाकर अपने उस कार्य को पूरा करते हैं। इसीलिए कभी भी हमें किसी की मदद करते समय ये संकल्प भी ना आए कि ये कार्य मैंने किया, ये सेवा उसकी थी, उसने करवाई, ये सेवा उसको अर्पण। बचपन से सीखा था ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये है असली सेवा। सेवा बदले में कुछ ना मिले, ऐसी सेवा जो करके हम भूल जाएं, ऐसी सेवा जो हमें याद ही ना रहे, बस याद रहे तो सिर्फ वो एक। और हमेशा दिमाग को हम इतना खुला रखें, इतना ब्रॉड माइंडेड रखें, इतना शांत रखें कि न केवल हम अपने परिवार और अपने बच्चों की मदद करें, बल्कि भगवान जिसकी मदद हमसे करवाना चाहे हम उसके लिए तैयार रहें। उसके लिए तैयार रहने के लिए हमारे मन का स्टेबल होना, शांत होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। तो भगवान हमसे मदद करवाते हैं, वो ढूंढते हैं कि कौन मदद करने के काबिल है, कौन नहीं है। तो जब भी हमारे मन में ये संकल्प आए कि हमें मदद करनी चाहिए, तो उस क्षण हमें अपने दिल की आवाज़, अपने मन की आवाज़ ज़रूर सुननी चाहिए। ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, करें ना करें, पता नहीं मुझे इससे क्या मिलेगा, मेरा कुछ भला है भी या नहीं। नहीं, ये काम उसका है, उसको सोचने देते हैं कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। बस हमें तो अपने मन को शांत रखना है ताकि हम उसकी सेवा के, उसके कार्य के काबिल बन सकें और उससे दुआएं ले सकें। दुआएं ना भी मिलें, हर दिन एक ऐसा कर्म, हमें एक ऐसी सेवा, एक ऐसा कर्म ज़रूर करना चाहिए जिसके बदले हमें कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, ना क्रिटिसिज्म ना एप्रिसिएशन। ये है असली कर्म। तो मुझे आशा है आप भगवान की इतनी सुंदर बात को अपने जीवन में धारण करेंगे। धारण करने के लिए हमें सिर्फ अपने मन को शांत रखना है, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना, ताकि हम उसकी मदद के पात्र बन पाएँ और किसी और की मदद कर पाएँ। भगवान स्वयं नहीं आएंगे, ना वो स्वयं आते हैं धरती पर, हमें वो चुनते हैं दूसरों की मदद के लिए जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बस हमें अपनी मदद इतनी ही करनी है कि हम अपने मन को शांत रखें, खुश रखें। हमें यही करना है, यही हमारी खुद की सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ी सेवा। परमात्मा कहते स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होता है, ना कि विश्व परिवर्तन से स्वयं का परिवर्तन। स्वयं में परिवर्तन लाएंगे, दुनिया अपने आप बदलती हुई नज़र आएगी। लेकिन दुनिया को बदलने की सोचेंगे, खुद को नहीं बदलेंगे, तो दुनिया बदलती हुई कभी नज़र नहीं आएगी। इसलिए हमेशा मन को शांत रखें और उसकी मदद के पात्र बने। ओम शांति।